बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल बड़ी ही दिलचस्प है, लेकिन गर्मी बहुत है। मुझे बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में इस वक्त एक तरफ गर्मी है, गर्मी की शिद्दत है, और दूसरी तरफ लोड शेडिंग है, और तीसरी तरफ बिजली के बिलों की भरमार है। और बिजली के बिल, बिजली आए या ना आए, लेकिन बिजली का बिल जो है वो हम सब पाकिस्तानियों पे क़यामत की तरह टूट पड़ा है, और बिजली की कीमतें मुसलसल उसमें इजाफा किया जा रहा है। लेकिन लोड शेडिंग है और बिजली नहीं है, लेकिन बिजली के बिल मौजूद हैं, बिजली नहीं है। असल प्रॉब्लम ये है। तो मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा है जी कि हमारे जो मेरे हम वतन, मेरे शहर फैलो सब के सब वो बहुत सख्त मुसीबत में हैं, और गर्मी की शिद्दत से उनका बुरा हाल है। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम है, बहुत ही यकबस्ता हवाएं चलती हैं, ठंडा मौसम है, सर्दी है बल्कि। मैं ज़रा निकला हुआ था बाहर थोड़ा सा आउटिंग के लिए, और एक दो काम भी थे, मैंने कहा ज़रा वो भी कर लिए जाएं और आउटिंग भी कर ली जाए। और यहाँ पे आया हूँ तो काफ़ी मौसम जो है बदला बदला है। आपने देखा है कि जैकेट शैकेट मैंने पहनी हुई है, और बहुत ही सूरत हाल, हालांकि सूरज निकला हुआ है, धूप है, सख्त धूप है, लेकिन इसके बावजूद सर्दी बहुत है। बहरहाल जी, सिचुएशन ये है इस्लामाबाद की, जैसे मौसम गर्म है, लोड शेडिंग है, और बिजली नहीं है, बिजली के बिल हैं, इसी तरीके से पाकिस्तान में भी सियासत है, लेकिन सियासी जमातें नहीं हैं, और जमहूरियत है, लेकिन जमहूर की आवाज़ नहीं सुनी जाती। आइन है, लेकिन उसको पामाल किया हुआ है। कानून है, लेकिन नहीं है। अदालतें हैं, लेकिन उनके फैसलों का एहतराम नहीं किया जाता। तो इलेक्शन है, लेकिन वोटों का एहतराम नहीं किया जाता। तो इसी तरीके से यही हाल है, और सियासी दर्जा हरारत भी पाकिस्तान का काफ़ी गड़बड़ हुआ है, और अच्छा खासा हुआ है। और इसी दौरान इमरान खान साहब हैं, वो हैंडल नहीं हो रहे, और इस वक्त तक नहीं हो रहे। उनको अभी भी बहुत सारी बातें कही गई कि जनाब बस बहुत हो गया, अब बैठ जाएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बैठ जाएं, और मुस्लिम लीग नवाज के साथ बैठ जाएं, और बैठ के मामला को हल करें, आगे बढ़ें। तो इमरान खान साहब का बुनियादी तौर पे आज भी उनसे मुलाकात हुई है, उनके वकला की, उनके फैमिली मेम्बर्स की, और उनके दीगर जो है रहनुमाओं की। तो इमरान खान साहब की बातें मैं आपको बता देता हूँ जो हम तक पहुँची हैं। बहुत ही वो हौसले में हैं, और ख़ास तौर पे ये जो नया ड्रामा किया गया है, ट्वीट ड्रामा जो किया है, और ट्वीट को एक साइफर की तरह एक पहाड़ बन के खड़ा किया जा रहा है। पहले साइफर था, और साइफर बगावत भी थी, साइफर में गद्दारी भी थी, साइफर में मुल्क दुश्मनी भी थी, साइफर में मुल्क की सलामती और मुल्क की राज बेचने का इल्ज़ाम भी था, और सजाए मौत भी थी। तो अब साइफर तो हो गया दफन, और मेरी इत्तला के मुताबिक अब वो कागज़ का टुकड़ा जो है वो बेयारो मददगार फिर रहा है, और उसको दफनाने वाला भी कोई नहीं है, और उसकी ओनरशिप भी कोई नहीं ले रहे। और कौन ओनरशिप ले रहा है? ओनरशिप ले रही है मुस्लिम लीग नवाज, और उन्होंने फैसला किया कि हम उस फैसले को चैलेंज करेंगे। और मेरा ख्याल है अभी तो सिर्फ 5 लाइनों का फैसला आया है, और अगर जब पूरा फैसला आएगा और उस फैसले में जो कुछ बयान किया जाएगा, तो ज़रा उसके बाद मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नवाज को फैसला कर लेना चाहिए कि उसे चैलेंज भी करना है, या मज़ीद अपने मुंह पे कालख मसलनी है। क्योंकि वो माजी में भी ये काम कर चुके हैं मुस्लिम लीग नवाज वाले बहुत अच्छी तरह, कि एक तरफ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ मिसाक़ जमहूरियत साइन किया पीपल्स पार्टी के साथ, और जैसे ही 2008 में पहली दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिली, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तो उससे पहले शहीद हो चुकी थी दहशतगर्दी का शिकार होके। लेकिन जैसे ही हुकूमत मिली मुस्लिम लीग नवाज को, पीपल्स पार्टी को, तो मुस्लिम लीग नवाज ने, वही नवाज मियाँ साहब ने और वही ख्वाजा साहब ने एक टपूसी लगाई, और टपूसी लगा के जैसे ही वो आया, जो मेमो गेट आया, जनाब हुसैन हक़ानी साहब और मंसूर एजाज का मेमो गेट आया, तो उस मेमो गेट के बाद मियाँ साहब ने लगाई टपूसी, और मिसाक़ जमहूरियत को दफना दिया, कफन दफन दिया, और उसके बाद वो काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे इफ्तिखार चौधरी साहब के कहने पर। तो ये भी हुआ, और इफ्तिखार चौधरी साहब के कहने पे भी, और बाकी उनके दोस्त भी थे, उनके कहने पे भी फ़ौरन पहुंच गए थे, और ये सब कुछ हुआ था। और पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट उन्होंने जनरल पाशा साहब का साथ दिया था, क्योंकि आप ये देखें जनरल पाशा और जनरल कियानी साहब का साथ दिया था। तो वैसे तो जनरल पाशा साहब को ये बहुत गालियाँ देते हैं, और जनरल पाशा का ताल्लुक़ जोड़ते हैं पीटीआई से, इमरान खान से। लेकिन उस वक्त जब इन्हें पता चला कि जनाब
जनरल पाशा तो बहुत अच्छे हैं और ये मेमो गेट लेके आए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त केस है और इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब से भी जान छूट जाएगी, तो इन्होंने फ़ौरन काला कोट पहन के तो वो चले गए थे, इसलिए ये होता है इनका। तो बहरहाल आज इमरान खान साहब से जो मुलाकात हुई है और पार्टी रहनुमाओं की और मेरी 2-4 लोगों से बात भी हुई, तो उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब जो हैं वो बिल्कुल किसी किस्म की परेशानी में मुब्तला नहीं है और ख़ास तौर पे ये ट्वीट वाला जो ड्रामा किया गया है याहिया गद्दारी वाला, तो उन्होंने कहा कि हमीदुर रहमान कमीशन, तो इमरान खान साहब ने अपने वकला से कहा है कि आप बिल्कुल भरपूर तैयारी करें और किसी किस्म की कोई परेशानी लाहक नहीं है और इस केस को मैं खुद फेस करूंगा और इनको जो करना है वो करने दें और कोई मसला नहीं है। और इस पे उन्होंने अपने सियासी क़यादत को भी कहा है कि ज़रा थोड़े से अपने पकड़ा करें जी, हिम्मत पकड़ा करें और हिम्मत पकड़ के आगे बढ़ें और कोई ये सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया ये चंद जो हैं प्रॉक्सीज के ज़रिए परेशान ना हो। 2-4 बंदों का उन्होंने नाम भी लिया और उन्होंने कहा कि ये मेरे सामने जब आते थे तो ये भीगी बिल्ली बन के बैठे होते थे और सुबह दोपहर शाम मेरे कान भी भरते थे और मिन्नतें भी करते थे और बहुत कुछ करते थे और इसलिए उन्होंने कहा ये इनके पल्ले कुछ नहीं है, ये आज इधर हैं, कल इधर हैं, परसों उधर होंगे, ये सुबह दोपहर शाम, ये मुझे उस वक्त भी पता था कि ये कहाँ से खाते हैं, कहाँ से पीते हैं, कहाँ रहते हैं और ये किन की ज़ुबान बोलते हैं, मुझे उसका भी अंदाज़ा था। इसलिए उन्होंने कहा कि ये प्रॉक्सीज़ हैं, इन प्रॉक्सीज़ को बोलने दें और हमने एक बात है और जो बात हमने की है वो बिल्कुल दुरुस्त है और सोशल मीडिया टीम को उन्होंने कहा कि बिल्कुल डट जाएं, मैं आपके साथ हूं, आपने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिंदा रखा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को, सपोर्टर्स को एक दूसरे के साथ जो जोड़ने में काम किरदार अदा किया है वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया टीम ने बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म यूज़ किए और मुख्तलिफ फोरम्स पे सबको इकट्ठा किया, सबको और पीटीआई का पैगाम जो है वो घर घर पहुंचाया है, तो वो सोशल मीडिया टीम के ज़रिए ही पहुंचा है और सोशल मीडिया के ज़रिए पहुंचा, इसका हमने भरपूर दिफा करना है और किसी को भी नहीं करना, छोड़ना नहीं है और किसी को हमने वो भी नहीं करना, एम्बेरस भी नहीं करना और किसी को हमने फ्रस्ट्रेट भी नहीं करना। लिहाजा उन्होंने कहा कि हमीदुर रहमान कमीशन, ख़ास तौर पे सलमान सफदर साहब से उनकी बात हुई और सलमान सफदर को उन्होंने बहुत ज़्यादा खराज तहसीन पेश किया और जिस तरीके से उन्होंने वो कहना चाहिए कि वो खूनखार जानवरों के मुंह से, जबड़े से उन्होंने जिस तरीके से निकाला है शाह महमूद कुरैशी साहब को और इमरान खान साहब को, उस पर बहुत ज़्यादा वो मुतमिन इमरान खान साहब और सलमान सफदर साहब को उन्होंने बताया कि जी जो इस रिपोर्ट के बाद हमारे मुस्तकबिल का जो लाहे अमल है वो बड़ा फिट है और हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है वो सिर्फ फर्द वाहिद के खिलाफ चार्जशीट है और 1971 में फ़ौज जो है वो बेहतर अंदाज में लड़ी, लेकिन एक शख्स ने नाअहली का मुजाहरा किया और भरपूर तरीके से वो याहिया खान ही था और याहिया खान की वजह से ये मसाइल पैदा हुए। अदरवाइज़ हमारे फ़ौज के जवान जो, जैसे कि मैंने भी आपको एक दफ़ा कहा था, बताया था कि मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी तो उसमें भारतीय फ़ौज के जो हैं ऑफिसर, जब वो ढाका पहुंचे और इंटरनेशनल मीडिया से उनका सामना हुआ तो उन्होंने पूछा कि आपका तो हम सुन रहे थे 5-7 दिन पहले ही आपने यहाँ पहुंचना था, तो आपका हदफ तो था कि 6-7 दिन पहले आप पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि उसकी वजह उन्होंने बताई कि पाकिस्तान की फ़ौज थी, पाकिस्तान का फ़ौजी जवान और अफसर जो था, जो फील्ड में लड़ रहा था और जो शहीद होना चाहता था और वो शहादत के जज्बे से बिल्कुल, उन्होंने कहा कि अपनी जानें उन्होंने बेदरेग वार की और उन्होंने कहा कि आपने बड़ी शिकस्त दी। उसने कहा कि नहीं, मैं ये समझता हूँ कि वो पाकिस्तानी फ़ौज बहुत अच्छा लड़ी, पाकिस्तान की फ़ौजी बहुत अच्छा लड़े और उन्होंने सख्त तरीन मज़ाहमत की और उन्होंने कहा कि मुझे तो हमें अफसोस होता था कि ये पता नहीं क्यों लड़ रहे हैं, हालांकि पीछे से जो काम हो चुका है, यानी कि याहिया खान मामला तहस नहस कर चुका है, तो ये पता नहीं क्यों लड़ रहे हैं। तो लेकिन फील्ड में जो लड़ा वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़ा। तो ये उन्होंने कहा कि ये फ़र्द वाहिद का है, तो इसलिए हम किसी से कोई डील नहीं करेंगे और हम अपने बयानिए पर खड़े हैं, नो डील, नो चेंज ऑफ बयानिया, और इसलिए उन्होंने कहा कि कोई नहीं है और हम अपने तमाम मुकदमात में मैं सुरखरू होकर निकलूँगा और इससे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है मुझे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी और उनकी बेगम की दुबई लीक्स में जो है प्रॉपर्टी निकली हैं और उनको जवाब देना चाहिए और उसको खोलना चाहिए दुबई लीक्स को, और दुबई लीक्स को आगे लेके बढ़ना चाहिए, गंदम स्कैंडल को आगे लेके बढ़ना चाहिए जिसने 70% किसानों का, पंजाब के किसानों का कत्लेआम किया है, मुआशी कत्लेआम,
اور اس چیز کو کسانوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اور اس کے بعد معیشت، انہوں نے کہا جی پاکستان کی معیشت ایک ڈالر مانگ رہی تھی، اور محسن نقوی کیسے ڈالر استعمال کر کے دورے کر رہے ہیں بیرون ملک کے. اور انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمیں اشد ضرورت ہے معیشت کی اصلاح ہے اور ڈالر اور زر مبادلہ کو بچانے کی، لیکن ہمارے جو لوگ ہیں یہ اس طریقے سے نکلے ہوئے ہیں. اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ تاریخ سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، اور تاریخ سے سبق سیکھیں، اور یہ بجائے اس کے کہ جو بھی حق اور سچ کی بات کرے اور کوئی اصلاح کی بات کرے تو اس کے خلاف مقدمات نہیں بنانے چاہیے. اور اس لیے یہ جو ملک ٹوٹا ہے وہ اسی لیے ٹوٹا ہے کہ ہم سبق نہیں سیکھا ہم نے، اور اس وقت بھی معیشت تباہ ہو چکی ہے، اور ہمیں سرمایہ کاری کی اشد ضرورت ہے، انویسٹمنٹ چاہیے باہر سے، اور ہم اس سے آگے اور کہاں جائیں گے جتنا کچھ ہم تباہ کر چکے ہیں اپنے آپ کو. تو عمران خان صاحب نے ایف آئی اے کے الزامات پہ انہوں نے کہا کہ وہ ذہنی طور پر بالکل تیار ہیں، اور کسی قسم کی کوئی نہیں جا رہے، بیک فٹ پہ نہیں جا رہے، اور ان کا وہ کریں گے مقابلہ. اور اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ جی الیکٹرانک میڈیا اور صحافیوں نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا، اور اس سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اور بجائے اس کے کہ ہم زبان بندی کریں، لوگوں کی زبان بندی کریں اور بولنے، سوچنے، سمجھنے پہ پابندیاں لگائیں، یہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں، بلکہ ہمیں پاکستان کے عوام کے شعور سے استفادہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے لٹیروں کو ووٹ نہیں دیا، اور یہ پاکستان کے عوام ہیں جنہوں نے لٹیروں کو ووٹ نہیں دیا اور جنہوں نے صحیح فیصلہ کیا 8 فروری کو، اور 8 فروری کے فیصلے کی بدولت ہی آج یہ سب کچھ ہمیں انصاف بھی مل رہا ہے، سب کچھ مل رہا ہے. لہٰذا انہوں نے اپنی پارٹی کو واضح طور پہ یہ ہمت دی ہے، حوصلہ دی ہے. انہوں نے کہا جی میں جیل میں بیٹھ کر نہیں گھبرا رہا، اور جیل میں بیٹھ کے میں اپنے ملک کے لیے سوچتا ہوں، عوام کے لیے سوچتا ہوں، اور تمام مسائل سے آگاہ ہوں، تو اس لیے پھر آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ تو آپ پریشان مت ہوں. اور اپنی پارٹی سیاسی قیادت کو بھی انہوں نے یہی پیغام دیا ہے کہ جناب فکر نہ کیا کریں اور ذرا ہمت اور حوصلہ کیا کریں، اللہ تعالیٰ حق اور سچ والوں کے ساتھ ہے. تو یہ ہے بنیادی بات جی آج کی. میں نے کہا ذرا عمران خان صاحب کا احوال آپ کو بتا دوں، اور وہ بالکل فٹ ہیں اور وہ کسی قسم کے گھبرائے ہوئے نہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ خوش ہونا چاہیے کہ ہائی کورٹ سے اتنا بڑا فیصلہ آیا، اور ایک ایسے وقت میں فیصلہ آیا کہ جب پوری کی پوری ریاستی حکومتی مشینری، ریاستی مشینری اور تمام پولیٹیکل ایلیمنٹ اور پھر پراکسیز کے ذریعے جو پریشر ڈالا گیا ججز پہ، ان سب پریشر کے باوجود ایک اتنا اہم فیصلہ آیا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.